वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चे? सब बढ़िया है, सब चकाचक है। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं सर, बिहार पुलिस के एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। इस प्रैक्टिस सेट में एक से एक तगड़ा तगड़ा सवाल लेकर के हम आपके लिए आए हैं और आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आराम से, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर के हम आपके लिए आए हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं सर? हैं तैयार है? तो चलिए हम भी तैयार हैं, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, है ना बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना? ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बहुपद कहते किसको हैं, है ना? बहुपद है क्या? तो कोई भी वेरिएबल्स का, किसी भी चर मान का, चर समझते हो ना बेटा, यानी कि वो हमेशा बदलते रहता है, यानी कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर, उसका पावर यदि पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या समझते हैं, है ना? नहीं समझते? सबसे पहले तो आप पूर्ण संख्या समझिए। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं जरा देखो ध्यान से। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं बेटे गिनती की संख्या के ग्रुप में पहले यदि 0 से वो स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपकी मर्जी है वहां तक चले जाइए। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है बच्चे? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ गए। अब हमें आपको अब ये समझाना है यहां से कि बहुपद है क्या। ठीक है, तो बहुपद उसे कहते हैं बेटे ए से लेकर के जेड तक के किसी भी लेटर का पावर यदि ये पूर्ण संख्या आपको दिखे, ठीक है, तो वो संख्या, वो जो है वो पद क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है ना? इसके अलावा यदि कुछ भी आपको दिखता है कहां? चर के पावर में, तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? ठीक है, यानी पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। बात समझे? ठीक है, तो आइए कौन सा बहुपद की बात कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है बेटा √x + 2। क्या सर ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। चर मान यहां क्या है हमारा? x है और x का घात यानी पावर, आप देखिए यहां पे रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, जैसे यदि हम लिखते हैं √a तो इसका पावर होता है a का पावर 1/2। ठीक है, जब हम इसको घात के रूप में लिखते हैं, करने को हम आपको पढ़ाएंगे, घातांक करने वहां पे समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर ये √a है तो इसका रूट का मतलब होता है पावर 1/2। बात समझे? ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्या है? x √x है ना? है। ठीक है, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। क्या 1/2 सर पूर्ण संख्या है? बोलिए ना सर, है पूर्ण संख्या? नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हाफ 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो गाइस? बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन कहता है 1/√x -3। क्या सर ये बहुपद हो सकता है? ये व्यंजक बहुपद है? कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो घात है बेटा वो क्या है हमारा? 1/2 है और x का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो 0 या 1 2 3 4 इसी तरीके से कहां तक? अनंत तक होना चाहिए। बात समझे ना? इसीलिए बी भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं सी की। ऑप्शन सी कहता है बच्चा x + 1/x,
है ना। अब आपके मन में ये चीज रहता होगा कि सर x का घात कुछ हो नहीं तो 1 है कि नहीं है। यहाँ भी 1/x है, x का घात कुछ भी नहीं तो क्या है, ये 1 है। अरे हाँ है ना, ठीक है। यानी पावर, घात का मतलब क्या होता है, पावर। तो x का पावर यहाँ क्या है, 1 है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुपद है। अरे नहीं मेरे बच्चे, यहाँ देखो, इसी को यदि हम सॉल्व करें तो ये 1/x का मतलब क्या होता है, अगर हम x को ऊपर, यहाँ घात किसका कितना है, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगा हमारा, x का पावर -1। अब देखिए क्या इसका ये घात जो है, इसका जो पावर है, क्या ये सर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, ये माइनस है और ये 1 होता है पूर्ण संख्या, ना कि -1। बात समझ रहे हो। तो इसी वजह से ये सी भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 3 ऑप्शन छट गया सर। तो अब जो डी में होगा उसे तो सही होना ही पड़ेगा, है कि नहीं है, ये सही ही होगा। तो ये क्या है, 3x। अब आप देख लीजिए x 3x है ना, तो x का पावर कुछ हो नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 हमारा कौन सी संख्या है, होल नंबर है, यानी x का जो पावर है वो एक होल नंबर हो गया। इसी वजह से ये क्या है, ये बहुपद है। अरे हाँ या ना, बहुपद का मतलब समझे सर, ठीक है। किसी भी चर मान का, वेरिएबल्स का, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स का पावर यदि क्या हो जाए, होल नंबर, तो वो व्यंजक, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल, यानी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल होता है ना बेटा। समझ पा रहे हो आप बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा पहला क्वेश्चन था और ये उसका कॉन्सेप्ट था। बात समझ में आया सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं गाइस और चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ट्रिगोनोमेट्री से है, ठीक है, और ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, खास करके ट्रिगो, ठीक है। लेकिन हम आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि ट्रिगो का सवाल आप देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि ट्रिक होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भैया मेरे कि 15 डिग्री का मान बताइए सर क्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये आपसे वो जानना चाहता है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं। 15 का तो बेटा वैल्यू आपने पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ा होगा सर, ठीक है, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, अच्छा आप बताइए कि 10 में आप किस किस का वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ना सर, इतना ही तो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसी सारे वैल्यू में से आप देखिए कि किसको जोड़ने पर 15 आ जाए या किसको घटाने पर 15 आ जाए। बात समझ रहे हो गाइस, ठीक है। तो आप देखें जरा सा ध्यान से, हम इसको लिखेंगे बेटा 10 45 डिग्री और -30 डिग्री। जरा देखिए तो ये 15 डिग्री है, 45 में 30 जगह तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, है कि नहीं है। 45 डिग्री में से 30 डिग्री यदि आप घटा देंगे तो क्या बचेगा सर आपका 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री। बात समझ रहे हो। तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 - 10 30। अब बताओ बेटा 10a - b का फॉर्मूला, ठीक है। 10a - b का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो यहां पे समझ लो, 10a - 10b, यहां पे हम आपको लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 10a - b का फॉर्मूला होता है बेटा 10a - 10b और बटा में 1 + 10a × 10b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी पर आप बैठा दीजिए इसको। तो 10 45 - 10 30 बटे 1 माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 10 45 × 10 30 डिग्री, ठीक है। बात समझे। अब आप बताइए सर 10 45 होता कितना है, आप कहेंगे सर 1 होता है। -10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बटे, ठीक है, 1 + 10 45 1 और 10 30 1/√3, है ना बेटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा सा आप देखिए ध्यान से,
यहाँ से हम यदि यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 बटे में √3 और बटे ये हो जाएगा √3 + 1 बटे में √3। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसका जो वैल्यू होगा बेटा ये √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, बात समझे? तो 10-15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 - 1 बटे √3 + 1। इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में यहीं तक है तो आप यहीं तक ला करके छोड़ दीजिए, और अगर ये नहीं है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हर का परमीकरण, ठीक है ना, रेशनलाइज कर देंगे हम इसको। क्लियर है? तो बताओ बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 जो प्लस है उसका चिन्ह को बदल दीजिए माइनस, ठीक है, प्लस का उल्टा माइनस, तो √3 - 1 से हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे में हर हमेशा किसका फॉर्मूला आएगा, a² - b² का। तो इसको जरा सा आप कर लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पे करते बेटा, आइए, ये कितना हो जाएगा, a² यानी 3 और -1 यानी कितना होगा, ये 2। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। नहीं तो ये क्या होगा बेटा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² + b², √3 का स्क्वायर करोगे 3 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 3 + 1 कितना होगा, 4 और -2ab यानी 2√3, है ना। इसको काट लीजिए फटाफट से, कट गया, यानी क्या आया आपका बेटा फाइनली, यहाँ पे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे जगह है बेटा, यहीं पे लिखते हैं, जगह की कमी हो गई, कहीं कट ना जाए, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, 2 - √3, यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद से इसको कोई भी फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो 1045 की वैल्यू कितना आया बेटा, 2 - √3, हम यहां पे लिख देते हैं 2 - √3 इसका आंसर है। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप इतनी सी बात, है ना, बहुत बढ़िया। तो 10-15 2 - √3, या चाहे यहीं पर भी आपका आंसर ऑप्शन में हो सकता है √3 - 1 बटे √3 + 1, तो आप घबराएंगे नहीं, बस ये सिंप्लीफिकेशन था, इसके बाद से थोड़ी सी, है ना बेटा, समझ पाए आप, बहुत बढ़िया। तो चलो गाइस, इसको अब हम मिटाते हैं। 10-15 का वैल्यू कितना आया, 2 - √3, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से किसी भी जिसका वैल्यू आप नहीं जानते ना, ठीक है, तो जो वैल्यू आपको पता है उसको जोड़ करके या चाहे घटा करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना बेटा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 चलता है बेटा, दो अभी करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 सर आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दो रेखाओं की ढाल 1 और 1/√3 है। ढाल का मतलब स्लोप है, ठीक है ना बेटा, इंग्लिश में कहते हैं उसको स्लोप, ठीक। तो दो रेखा की ढाल दे रखा है, यानी एक दे रखा है 1 और दूसरा दे रखा है 1/√3, ठीक। तो यानी m1 का वैल्यू दे रखा है 1 और m2 का वैल्यू दे रखा है कितना, 1/√3, सॉरी गाइज 1/√3 है, ठीक है, 1/√3, ठीक, ये हमें दे रखा है सवाल में। तो कहता है इन दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात कीजिए, है ना बेटा, है ना। इस तरह के कई सवाल हमने इस सेट में लाए हैं, ठीक है। तो देखो, तो अगर ढाल हमें पता है तो एंगल कैसे निकाला जाता है, आप जानते हैं, tan थीटा बराबर, अरे बोलो ना बच्चे, m1 - m2 बटे 1 + m1 × m2, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? बस अब यहीं पर हम वैल्यू को बिठा देंगे, बिठा दे रहे, यहां पे देखो जरा सा, 1 - 1/√3 और बटे 1 + m1 का मान 1 है और ये 1/√3। अभी बेटा इसी चीज को सॉल्व किया था ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन में, है ना। तो जरा सा देख लो इसको, ये √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये होगा आपका √3 - 1 और अपॉन ये होगा √3 + 1 और बटे में √3, ये √3 से √3 कट जाएगा, यानी ये क्या हुआ, √3 - 1 बटे √3 + 1। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो इसका वैल्यू
यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आया, √3 - 1 बटे √3 + 1। अभी आपने निकाला है कि √3 - 1 बटे √3 + 1 अगर है तो थीटा का मान कितना होता था, कितना डिग्री बोलिए, 15 डिग्री निकाले है ना। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, यही क्या है, उसके बीच का कोण का मान है। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 15 डिग्री। क्लियर है, समझ पा रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। चलो अब हम इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था गाइज। ठीक है, इसी तरीके से बेटा प्यार से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और आप आराम से करें, चीजों को धीरे धीरे समझ करके, है ना, समझते हुए करें। फिर पेपर में जब आप क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहां पर धड़ाधड़ कर देंगे। बात समझे गुरुजी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर, एक त्रिभुज है ABC, उसमें कहता है कि यदि 2a बराबर 3b है और 5b बराबर 6c है ना, तो आपसे पूछ रहा है गाइज A/B/C, यानी A/B/C बराबर व्हाट। ठीक है, ये हम क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि बार बार हमें क्वेश्चन देखना ना पड़े। बात समझ रहे हो। ठीक है, आ जाइए, बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप बताइए, ये 2a बराबर 3b है, तो यहां से a और b का रेशियो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए। तो A/B का मान यदि निकालते हैं, यदि दो ही राशि आपस में बराबर है तो 3 का कॉफिशिएंट कितना, b का कॉफिशिएंट कितना है 3 और a का कॉफिशिएंट कितना है 2। तो a के सामने b का कॉफिशिएंट लिखिए और b के सामने a का कॉफिशिएंट लिखिए, यानी इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 3:2, ये आप जान रहे हैं। क्लियर है ना। और B/C यहां से अगर निकालते हैं, यहां से B/C, तो B/C बराबर उसी तरीके से है ना, जो B है वो C का वाला लिख लीजिए यहां पर, यानी 6:5। हाँ है ना भैया, अरे कोनो दिक्कत है। तो अब यहां से यदि हम A/B/C निकालने के लिए जाए बेटा, ठीक है, तो क्या सिखाया था। जो बच्चे नहीं जान रहे हो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला वीडियो है और हमने शुरुआत ही बेटा इसी से किया था। बात समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, आप जाकर के सर्च करोगे यूट्यूब पर RBI मैथ्स बाय संतोष सर, तो आपको बिल्कुल ये वाला पहला वीडियो यही दिखाएगा आपको। बात समझ रहे हैं। थोड़ी सी उसकी क्वालिटी पहला था बेटा, थोड़ा सा लो हो सकता है कि नहीं, थोड़ा सा आवाज का भी इशू हो सकता है, तो आप घबराएंगे नहीं, आपको सिर्फ चीजों को देखना है आराम से और उसको समझने की कोशिश करना है। बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे आपको सिखा देते हैं। यदि A/B है और B/C, क्लियर है, तो आप कुछ ना कीजिए, उल्टा n ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 3 छक कितना हो गया बेटा 18। ठीक है, 6 दूनी 12 और ये 2 बचे, ऐसे ना नीचे आ रहा है, 2 बचे 10। ठीक है, ये कटता है तो काट लीजिए, ये कट रहा है बेटा 2 से, है ना, तो ये कट रहा है 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10, यानी 9:6:5, यही हमारा A/B/C का आंसर है। समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत बढ़िया सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 गाइस हमने आपको करवाया, बड़े क्वेश्चन नंबर 4 सर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने आपको बड़े प्यार से करवाया। ठीक है बेटा, इसको अब हम मिटाते हैं, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन CI का चक्रवृद्धि ब्याज का है और आपके एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस आने ही आने हैं बिहार पुलिस में। बात समझे कि नहीं समझे। आ जाओ, देखो कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए टाइम दे रखा है बेटा, कितना हमारा, यहां ध्यान से समझना, टाइम दे रखा है सर 2 वर्ष यानी 2 ईयर। ठीक है, और रेट दे रखा है बच्चे 10%, रेट दे रखा है 10%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी CI माइनस SI, CI कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और SI हुआ सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो डिफरेंस है बेटा ये दे रखा है हमारा 15 रुपया। तो हमसे पूछा है CI बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। बात समझ गए। अगर ये क्वेश्चन है बेटा तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम बड़ी आसानी से। ठीक है, और देखिए हम आपको सॉल्व करने का तरीका एकदम बिल्कुल आसान सा समझाते हैं।
क्लियर है ना। यहां देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करो, आप रेट को तोड़ दो। तो 10% का सर फ्रैक्शन कितना होगा बताइए ना, 1/10 होगा। जो बच्चा ये नहीं समझ पाया, 10% का मतलब होता है बटा में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा सर, यानी 1/10। ठीक है, बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हम देखो यहां से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। हर का मान कितना है बेटा, 10 है। ठीक है, तो इस 10 का पावर कर दो किसका, टाइम। टाइम कितना है, समय 2 है, तो 10 का पावर 2 बोलिए कितना होगा, 100। इसी को हम हमेशा प्रिंसिपल मानते हैं, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया सर, 100 यूनिट। बात समझे, प्रिंसिपल मानने का तरीका समझ में आया आपको। हर में जो भी मान है डिनोमिनेटर में, उसका पावर बना दीजिए समय को। ठीक है, तो समय कितना है, 2 बरस, तो 10 का पावर 2 कितना हो गया, 100। अगर मान लीजिए 3 बरस रहता, तो यहां पर 10 का पावर कितना करते, 3 करते, तो 10 का पावर 3 कितना होता, 1000 होता। ठीक है, यह है प्रिंसिपल मानने का तरीका। क्लियर है। अब देखिए टाइम है 2 साल, तो ऐसे करके 2 डंडा दीजिए आप, कोई दिक्कत। तो प्रिंसिपल पर अब हम जो रेट लेंगे, ब्याज असूलेंगे, कितने परसेंट रेट से, 1/10 से। ठीक है, तो 100 का 1/10 निकालो बेटा, कितना होगा, 10 होगा। और प्रिंसिपल पर जो भी ब्याज हम वसूलते हैं उसे कहते हैं साधारण ब्याज। बात समझ रहे हो, यानी ये 10 क्या हो गया हमारा, साधारण ब्याज। 2 साल की बात कर रहा है, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर पर भी रेट कितना है बेटा, 1/10। अरे बोलो ना, हाँ या ना, 10% बोलो या चाहे 1/10 बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कितना होगा बेटा, 10। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, 100 का 1/10, तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा ना भैया, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का एसआई और ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर का एसआई। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज का ब्याज। ठीक है, तो क्या बेटा इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, तो यही एसआई क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। ध्यान से समझना बात को, इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो यही एसआई क्या बन जाएगा, सीआई। यानी फर्स्ट ईयर का जो एसआई होता है वही फर्स्ट ईयर का सीआई भी होता है। बात इंटरेस्ट है, हाँ है, 10 इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस पर हम फिर से ब्याज वसूलेंगे। ब्याज का ब्याज रेट क्या है हमारा, 1/10। तो 10 का 1/10 निकालोगे मेरे बच्चे, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अरे बोलो ना, हाँ या ना। ठीक है, तो यदि आप इस सब को ऐड कर देंगे तो इसे कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने सालों का, 2 साल का, यानी 10, 10, 20 और 1, 21। अरे बोलो हाँ या ना, 21 क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये 10 + 10 क्या हो गया, एसआई, यानी 20। तो 21 में से यदि 20 हम घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, यही एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यदि आपको सीआई माइनस एसआई की बात कर रहा वो, तो सिर्फ आप ऊपर वाले संख्या को ढक दीजिए, ये 10 को, क्या दिख रहा है आपको, 1। तो ये 1 ही है हमारा क्या, सीआई माइनस एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। सवाल में दे रखा है बेटा इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, नहीं, सवाल में इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 15 है। अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आया, 1 आया। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 15 को, यानी ये 15 का मल्टीपल है। हमसे पूछा क्या है, सीआई, तो बोलो बेटा सीआई तो ये क्या है, ये टोटल सीआई है ना ये। ठीक है, तो 10, 10, 20 और 1, 21, तो सीआई हो जाएगा बेटा हमारा 21 यूनिट। ठीक है, इसमें भी हम गुना कर देंगे कितने से, 15 से। अरे बोलो हाँ या ना। तो 15 का 15 के 5, हाथ में बचा 1, 15 दूनी 30 और 31, ये 315 रुपया क्या निकल गया हमारा, सीआई। बोलो हाँ या ना। बात समझ पाए सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से हम बेटा निकाल लेंगे, चाहे जो भी चीजें निकालने के लिए है, और ये मेथड बहुत ही कारगर है कि नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप YouTube पर जाइए, ठीक है, और वहां पर सर्च कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट बाय संतोष सर, आपको दिखाई देगा। और सारा प्रोसेस समझाया है बेटा, एकदम एक एक चीजें समझाया है, एकदम खोल खोल करके। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आप जा करके वहां पर चीजों को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ रहे हो गाइस, ठीक है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं बेटा, ठीक है, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जरा ध्यान से समझिएगा। यदि आप इसको परंपरागत तरीके से बनाएंगे तो बहुत लफड़ा वाली बात है, लेकिन हम जो आपको तरीका सिखाएंगे, हिट एंड ट्रायल, डायरेक्ट आंसर लगाओ।
ठीक है, जरा सा क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है। संख्या कितने अंकों की है सर? 2 अंकों की। कहता है अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर योग पूछ दिया है संख्या के अंकों का। अगर संख्या पूछता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देते। बात समझ रहे हो? लेकिन आइए हम लगाएंगे। अच्छा, 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 10 से होती है ना सर, ठीक है। तो 10 यानी 1 और 0, इसके अंकों का योग कीजिए तो 1 ही आएगा। क्या सर 1 4 गुना है सर 10 का? नहीं ना है, तो 10 तो हो नहीं सकता, नहीं ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप चीजों को जरा सा सोचिए और हिट एंड ट्रायल लगाइए। हिट कीजिए, ट्रायल कीजिए। बात समझ रहे हो? जैसे हम कहते हैं 21, यदि हमने कहा कि संख्या, हमने माना कि ये भैया 21 है, नहीं तो सबसे पहले इसका जो अंकों का योग कितना होगा? 2 1 3, तो इसका ये 3 का ये कितना गुना है? 7 गुना है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि अंकों का योग की 4 गुनी है। अपने अंकों का योग का 4 गुना है। तो क्या ये सर 4 गुना है? तो 21 आप नहीं ले सकते, है ना। बात समझे। अगर हम 24 लेते हैं तो बोलो बेटा इसके अंकों का योग कितना होगा? बताओ ना, अंकों का योग कितना होगा? इसका योग होगा 6। तो देखो 6 का क्या ये 4 गुना है? 6 चौके 24। नहीं, ये तो बेटा कर गया ना सेटिस्फाई। 6 का ये कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। कहता है इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। तो इस 24 में यदि आप 18 जोड़ देते हैं तो बोलो बेटा 8 4 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3 1 4, देखो कितना हो गया? 42। कहता है यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यानी जो इकाई पे था पहले कितना था? इकाई के स्थान पे 4 और दहाई के स्थान पर 2, तो ये बदल जाएगा। यानी जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। देखिए बदला कि नहीं बदला? 24 था तो ये क्या हो गया? 42 हो गया। इसका मतलब है कि ये 24 हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे? है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। डायरेक्ट बेटा हिट एंड ट्रायल लगाइए और आप आंसर पाइए फटाफट से। क्लियर है? बात समझ में आया आपको? तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका आंसर है 24, है ना। ऐसे ही बच्चे एग्जाम में सोचने पड़ेंगे आपको, हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे। और बच्चा लगाता है, जो बच्चा मन से पढ़ता है वो ऐसे ही सवालों को सॉल्व करता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आप भी आदत डालिए और इस तरह के सवाल को ऐसे ही उड़ाने की कोशिश कीजिए। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो चलो बच्चे इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दिया सर आपको बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लेने होते हैं। अगर आपको सर पास करना है ना तो आपको 30% अंक लाना होगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन कहता है एक छात्र 120 अंक लाता है। कितना अंक लाता है बेटा? 120 मार्क्स लाता है वो, ठीक है, और 12 अंक से फेल हो गया। 12 अंक से क्या हो गया? ये बंदा फेल हो गया। अगर यहां तो पासिंग परसेंटेज है ना 30%, अगर ये 12 अंक उसको मिल जाता तो बोलो बेटा बच्चा पास होता कि नहीं होता? तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो गया बेटा? 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी 132 अंक अगर वो लाता तो वो बच्चा क्या होता? पास होता। अरे ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग पास होने के लिए उसको 132 अंक चाहिए, लेकिन सवाल में कहता है उसको 30% चाहिए। तो अपना वाला अब पासिंग अंक में इसको चिपका दीजिए। ठीक है, ये 30 अब परसेंट का मतलब हल होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये कट जाएगा बेटा, कट जाएगा, है ना। इसको काट लीजिए आप आराम से। 3 चौक 12 और 1 बचा यहाँ 12, यानी कितना हो गया? ये 4, ठीक है, यानी 44 अब गुना 10 कितना हो गया? 440। यही आपका आंसर है। यही क्या है? परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक है। बात समझे गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये भी सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है सर आपको बोर्ड पर? देख लीजिए ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं 5 4
5 3 2 1 2 1 5 1 5 5 1 5 है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं बेटा, 5 4 5 3 2 1 5 1 5। आपको कहता है ये जो आंकड़ा दे रखा है ना बेटे, इसकी माध्यिका निकालिए, है ना। माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले तो आप ये समझिए कि माध्यिका का मतलब क्या होता है। तो जैसे ही आंकड़ों की माध्यिका आपसे पूछे, है ना, सबसे पहले आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में या चाहे घटते हुए क्रम में, मर्जी आपकी, जैसे करना है कर लीजिए। ठीक है ना। तो हम बेटा विश्वास रखते हैं बढ़ते हुए क्रम पर, घटता कौन है कि नहीं है। तो आप बढ़ते हुए क्रम में पहले इसको सजा लीजिए। क्लियर है। सबसे पहले क्या आएगा, 1, ठीक है, उसके बाद 2, 1 कितने बार है, 2 बार, 2 बार लिखिए इसको, 1 1, और कितने बार है, 3 है। फिर देखो बेटा 2 है, 2 एक ही बार है। फिर 3 है, 3 कितने बार है, 3 भी एक ही बार है। ठीक है, 4 कितने बार है, 4 भी एक ही बार है। 5 कितना बार है, गिन लीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3 4 बार है, लिख लीजिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, अरे बढ़ते हुए क्रम समझते हो ना, छोटा से शुरू करेंगे बड़े की ओर चलेंगे। क्लियर है ना। तो अब आप जरा सा देखिए, अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब होता है बेटा मिडिल टर्म। माध्य का मतलब क्या होता है सर, मिडिल टर्म, यानी ठीक बीच वाला, बिचिया वाला संख्या। बात समझ रहे हो, जरा सा काउंट करो, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ना। तो 9 संख्या है, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, उसका क्या होगा बताइए, माध्यिका होगा। ठीक है, तो 9 संख्या है, तो 4 इधर और 4 इधर, ये बीच वाला संख्या क्या है, 4, यही हमारा क्या है बेटा, माध्यिका है। अरे समझे बात को कि नहीं समझे, इतना आसान चीज है। ठीक है, माध्यिका क्या हो गया हमारा, 4 हमारा आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए। माध्यिका अब आप आएगा एग्जाम में, आंकड़ों का माध्यिका तो आप निकालोगे ना बेटा। जो जितना भी आंकड़ा दे रखा है उसको पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, सभी को जितना बार रिपीट हुआ है वो सब। क्लियर है। और उसके बाद ठीक बीच वाले टर्म, माध्यिका मतलब होता है मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को आप लिख दीजिए, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अरे समझे भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर जी। ठीक है, तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने आपको कराया सर बड़े प्यार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भैया कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपया है। एमपी मतलब क्या होता है, मार्क्ड अप प्राइस, 400 रुपया है ना। छापा मूल्य, शर्ट पे जाते हैं, उस पर टैग लगा हुआ होता है बेटा प्राइस का, उसी को बोलते हैं एमपी। ठीक है, यानी मार्क्ड अप प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं इसको हिंदी में कई नाम होते हैं इसके। कहता है अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 20 रुपये की हानि होती है ना। आओ बेटा, इस पर कितना का छूट दिया सर, 25% का। अगर 25% आपको छूट दे दिया तो वो वस्तु कितना में बेचा होगा, 75% में। अरे बेचा होगा ना सर। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है प्राइस। ठीक है, उस पर आपको 25% छूट दे दिया, डिस्काउंट दिया, तो कितना में बेचेगा, 75% में। तो 400 का आप 75% निकाल दीजिए, 75/100। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 75 दूनी 150, और ये फिर 150 कितना हो गया सर, 300। ठीक है, तो ये क्या निकला आपका एसपी, यानी वो 300 रुपये में वस्तु आपको शर्ट वो दे दिया होगा, 300 रुपये में। ठीक है, लेकिन कहता है कि दुकानदार को 20 रुपये की हानि हो गई, है ना बेटा, 20 रुपये की हानि हो गई। तो बताओ सर, दुकानदार खरीदा होगा कितनों में, 300 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसने खरीदा होगा सर वस्तु को कितने रुपये में। अरे बोलिए ना, 20 रुपये का लॉस हुआ उसको, तो 320 में खरीदा होगा ना भैया। 320 रुपये की वस्तु उसने 320 रुपये में खरीद के लाया था, और 300 रुपये में आपको बेच दिया, तो 20 रुपये का हानि हुआ कि नहीं हुआ। और सवाल में ये तो कह रहा है कि उसको 20 रुपये की हानि हुई है। तो आपसे पूछ रहा है सर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा देख लीजिए, 320 रुपये खरीदे थे आप और 300 में बेच दिए, यानी 20 रुपये का क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस। और आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लॉस परसेंट।
तो लॉस परसेंट किस पर निकलता है? सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है कितना आपका? 320, निकाल दीजिए, बटे 320 अब गुना में 100। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, समझ पा रहे हो भैया? हैं 320, 20 बटे 320 अब गुना 100। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? काट लीजिए आप, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये होगा 16 दूनी 32, यानी 1 बटे 16, 1 बटे 16 कितना होता है? 16 छक 96, यानी 6.1/4%। ये क्या हो गया आपका? हानि। ठीक है, बात समझे? 6 सही 1/4% क्या का कितना हुआ आपको? लॉस हो जाएगा। क्लियर है? बात को समझ पाए आप? ठीक है, तो 6.1/4 क्या हुआ बेटा? इसका हानि परसेंट हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आओ बेटा जरा सा समझना बात को। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है गाइस 8 माइनस 2√15 और इसका पूरा का वर्गमूल निकालिए, है ना? इसका मान कितना होगा? यही सर आपसे पूछा है। ठीक है, 8 माइनस 2√15। तो जरा सा देखो ध्यान से, यानी हमें मुख्य रूप से 8 माइनस 2√15 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? ध्यान से समझना, इस चीज को एकदम डायरेक्ट करेंगे हम सवाल को। अगर यहां पे प्लस हो या चाहे माइनस, ये होगा, यही दो साइन होगा, पर यहां पर 2 होना चाहिए अनिवार्य रूप से। अगर यहां पे 2 नहीं होगा तो हम 2 यहां से खींच करके लाएंगे, या किसी भी प्रकार से हमें यहां पर 2 लाना ही लाना पड़ेगा। तो यहां तो सर 2 है पहले से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर 2 आपको यहां दिखा तो आप क्या करें? सिर्फ इस 15 का फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, कैसा फैक्टर? 15 का वैसा फैक्टर, वैसा गुणनखंड जिसको हमेशा जोड़ने पर, यहां चाहे माइनस हो या चाहे प्लस, जोड़ने पर क्या आ जाए? ये संख्या आ जाए आपका जो पहले दे रखा है। ठीक है, अरे बोलो ना बेटा। तो 5 तिया 15, 5 गुना 3, 5 तिया 15 इसका फैक्टर होगा, और जोड़ने पर भी कितना आएगा? 8 आएगा। इसीलिए यही फैक्टर 15 का, यही एक फैक्टर ही होगा। एक होगा 1 गुना 15, है कि नहीं है? तो वो तो हमारे काम की चीज है नहीं। 1 गुना 15 करेंगे तो जोड़ने पर 16 आएगा। क्या यहाँ पर 16 है? क्या नहीं है, यहाँ पर 8 है कि नहीं? तो 1 और 15 हमारा फैक्टर किसी काम का नहीं है। तो 5 × 3 ये वाला फैक्टर है। अरे बोलो हाँ या ना? अमूमन बड़ा वाला पहले लिखना, छोटा वाला बाद में लिखना। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है भैया। ये क्या है? वर्गमूल है ना, इसके ऊपर आप वर्गमूल चढ़ा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? और जो चिन्ह यहां है वही चिन्ह डालिए। √5 माइनस और ये √3, यही आपका आंसर है। समझे? कोनो दिक्कत वाली बात? फिर से एक बार सीख लीजिए आप। यहां देखिए ये 8 है माइनस 2√15 है। माइनस के बाद या प्लस के बाद 2 होना अनिवार्य है। 2 यहाँ है ही, हमको कोई टेंशन नहीं लेना इसके लिए। अब हम 15 का वैसा फैक्टर निकालेंगे जिसका योग ये 8 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या है उसी का योग, हम योग के अकॉर्डिंग सोच करके हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 5 गुना 3 फैक्टर हो गया, 8 आ गया। अब करना कुछ नहीं आपको, दोनों पर रूट चढ़ाइए। √5 और √3 यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे डाल दीजिए। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल, यानी 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल आएगा √5 माइनस √3। अरे बात समझे? ठीक है ना? तो ये भी बेटा क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया सर, बड़े प्यार से करवाया है। ठीक है गाइस, है ना? तो इसको हम मिटाते हैं। और यहां तक सर आपने वीडियो देखा सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ना? आज का बेटा सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक, कल हम फिर आपसे मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।